Praise Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, obedience of faith. और विश्वास से आज्ञा को मानना। Faith is so important in every man's life, और हर एक व्यक्ति में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है, especially for children of God. और विशेष तौर पर परमेश्वर के लोगों के जीवन में। Faith leads to obedience. और विश्वास के जरिए से हम आज्ञा को मानते हैं। I want to start with an example. और मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करना चाहता हूँ। I trusted my father perfectly. और मैं पूरी सिद्धता से मेरे पिता पर भरोसा रखा। Up to the age of 23, I can't remember. I would say no to my father's commandment. और मेरे 23 साल की उम्र तक मैं जब तक याद करता हूँ, मेरे पिता के हर एक आज्ञा को मैंने कभी ना नहीं कहा। I said yes for every order of my father. और मेरे पिता के हर एक आदेश को, आज्ञा को मैंने हाँ ही कहा है। Then 1984, I got first job in Tanjore district, Adrapet. फिर 1984 में मेरा पहली नौकरी जो है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगी। I worked for 6 months. और वहाँ पर मैं 6 महीने काम किया। Immediately my father decided to marry. और फिर झट से मेरे पिता ने निर्णय ली कि मेरी शादी हो जाए। One day, one summer vacation, my wife Karpa is born and brought up over here in Mumbai. और मेरी जो पत्नी है उनकी परवरिश मुंबई में हुई है। They used to come summer vacation to our native place. और गर्मियों की छुट्टी में वो लोग हमारे गांव में आते थे। That 1984 summer vacation, my daddy has fixed Karpa is my wife, and he did everything, fixed the date, greetings, wedding card also he printed, everything is over. और फिर उस 1984 के साल की गर्मियों की छुट्टी में मेरे पिताजी ने मेरी पत्नी को तय कर दिया कि इस व्यक्ति से मेरी शादी होगी, और उन सारी बातों को निर्णय लेकर उसको डिसाइड करके खत्म कर दिया। One fine day, my father came to my workplace, Adrapatnam, और फिर एक दिन मेरे पिताजी मेरे काम की जगह पर आए with wedding card. और वहाँ पर मेरे वेडिंग कार्ड लेकर आए। He took from the yellow bag. और फिर उनके पास जो पीले बैग थे उसमें से उन्होंने कार्ड डाला। Yellow is for auspicious, their belief. और जो पीला रंग जो है बहुत ही एक ऑस्पिशियस दिन के लिए वो दिखाता है। My daddy told, Tapi, you see this card. और फिर पिताजी ने उस कार्ड को मेरे हाथ में देख के कहा कि बेटा ये देख लो। Oh, I thought that it is somebody's wedding card. मैंने सोचा कि ये किसी और का शादी का निमंत्रण है। After reading this, my name and confirmed name was there. फिर मैंने जब उसे पढ़ा कि मैं बहुत चकित हो गया कि उस पर तो मेरा खुद का नाम है। Date also only 4 days are there. और देखा कि तारीख में भी सिर्फ 4 दिन रह गए थे मेरी शादी के लिए। My dear son, I please confirm as wife. So you please come before marriage date, and ताली कटियते நீ வந்திருப்பா அப்படினு சொல்றாரு। और फिर मेरे पिताजी ने कहा कि देखो तारीख तय किया गया है, तुम शादी के दिन के एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाओ और वहाँ पर उसके वो जो शादी का जो चेन है, गले का चेन बांधने के लिए तुम वहाँ पर पहुँच जाओ। बस I said yes. और मैंने अब झट से हाँ कह दिया। Like this our marriage was done. और इस तरह से मेरी शादी हो गई। Why I told from this my life is, और मेरे जीवन में से इस बात को अपने उदाहरण के लिए क्यों बताया? I obeyed perfectly to my daddy. और मेरे पिताजी की हर एक बात को मैंने सिद्धता से पूरी की। He had such a faith in me. और मेरे पिताजी को मुझ पर इतना भरोसा था My son will not say no. कि मेरा बेटा मुझे फिर ना करेगा।
So, faith is like that. और इसलिए विश्वास भी ऐसा ही कुछ है। If you have faith in God, यदि तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास है, you will definitely obey 100%. और तुम वहाँ पर 100% परमेश्वर की हर एक बात को मानोगे। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ प्यारे भाइयों बहनों, In Abraham's life, we see और इब्राहिम के जीवन में भी हम देखते हैं Genesis chapter 15, verse 6. और उत्पत्ति 15 उसका 6 Abraham believed God. वहाँ पे ऐसा लिखा कि अब्राहम जो है परमेश्वर पे विश्वास किया। So, faith made him to wait for 25 years. और इसमें हम देखते हैं कि विश्वास की वजह से अब्राहम जो है 25 साल तक रुका रहा। After getting his son Isaac, और इसहाक को पाने के बाद the chapter 22, whole chapter, the story everybody knows. और उसी उत्पत्ति किताब के 22 अध्याय के बारे में हर कोई जानते हैं। He did not spare his only son. After 25 years he has got son, then God told sacrifice him. और 25 साल के बाद जो उसको एक पुत्र मिला था, उसे भी जब परमेश्वर ने कहा कि उसे बलिदान कर दो, उस बात से वो चूका नहीं, लेकिन परमेश्वर की बात को मान ली। He obeyed as God commanded. और जो आदेश जैसे परमेश्वर ने उसे दिया, बिल्कुल उसे वैसे ही उसने मान ली। So my dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, as brother told, जैसे भाई ने बताया, if you have faith, यदि आपको विश्वास है, you have to obey. तो जरूरी है कि आज्ञा को भी माने। Faith without work is dead faith. और क्रिया के बिना विश्वास मरा हुआ है। Matthew chapter 17:20 says, और मत्ती के 17 के 20 में देखते हैं, little faith, even a little faith will move mountain. और देखते हैं कि कैसे वहाँ पर छोटी सी विश्वास होने पर भी पहाड़ों को हिलाया जा सकता है। In Noah's life also we have seen. और नूह की जिंदगी में भी हमने ये देखा है। Making of ark, no, every time Noah did exactly as God commanded to do it. और जब वो जहाज को बांध रहा था, तभी हर एक बातों में उसने जिस तरह से परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, आदेश दी थी, बिल्कुल वैसा ही उसने किया। Jesus told one place, और एक जगह पर यीशु ने कहा, I cannot do much miracle because of your unbelief. और तुम्हारे अविश्वास की वजह से मैं बहुत सी बार चमत्कार नहीं कर पाता हूँ। In many of our lives also, so many miracles are not done by Jesus because of our unbelief. और हमारे कई जीवनों में भी कई बार जो है चमत्कार नहीं होता है, क्योंकि हमारे में अविश्वास है। I have seen in my life many times, brothers and sisters. और मेरे जीवन में मैंने कई बार इस बात को देखा है। Whenever I faith in God and trust and obey, the things were well. और जब भी मैं परमेश्वर के सामने बात जोकर उसके विश्वास करते हुए आज्ञा को मानता हूँ, परमेश्वर सही सही बातों को मेरे करता है। I think about the unfaithful days. और मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं विश्वास योग्य नहीं रहा। That was not well. ऐसे करने से कई बार मेरे लिए कोई भी बात ठीक से नहीं बनी। So, my brothers and sisters, faith and obedience will go together. और इसलिए भाइयों बहनों, विश्वास और आज्ञा मानना, ये दोनों बात हमेशा साथ साथ चलती है। If you have faith and if you do not obey, that is not a perfect faith. और यदि तुम्हारे पास विश्वास है लेकिन आज्ञा नहीं मानते हो, उसका मतलब ये है कि वो सिद्ध विश्वास नहीं है। So, brothers and sisters, please have faith in God and obey to God. इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर पे कृपया विश्वास रखें और साथ में उसके साथ आज्ञा को भी मानें।